अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली, वही मेरे चैनल का नाम भी। हम अप कर दें, एक छोटा सा कमेंट कर दें। चलिए बात शुरू करते हैं आगे। आज बात हो रही है सांस लेने के ऊपर। आप कहेंगे ये कौन सी खास बात, अभी सांस लेने के ऊपर? जब तक जिंदगी है जब तक सांस लेनी है। लेकिन हमें तरीका नहीं सिखाया गया है कभी भी सही तरह से सांस लेने का, बल्कि एक गलत तरीका सिखाया गया है सांस लेने का। भाई नॉर्मली तो सभी सांस ले रहे हैं, हर वक्त सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस चल रही है, लेकिन इसमें आपको सोच डालनी पड़ेगी। अगर आपको सेहतमंद रहना है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला है, या हाई आपकी पल्स रेट हाई रहती है, और या आप नर्वस रहते हैं, या आप स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, तो आपको इसके ऊपर थोड़ी सोच डालनी पड़ेगी। सांस लेना एक आर्ट है, एक टेक्निक है। वो हमें कभी बताई नहीं गई, हमें सिखाई नहीं गई। हम बस सांस ले रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन अक्सर जगह पे बल्कि उल्टी चीज सिखा दी गई है। उल्टी चीज क्या सिखाई जाती है कि छाती फुलाओ, सांस जो है वो एक तरह से यूं करके लेते हैं ताकि ये चीज जरा फैल जाए। ये सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट वो है गलत। अब मैं जाकर बताने वाला हूं किस तरह सांस लें। वो लोग समझते हैं कि वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो सही है और सबसे अच्छा है आपकी सेहत के लिए, आपकी वेल बींग के लिए, मेंटल वेल बींग के लिए, आपके स्ट्रेस के लिए, ओवरऑल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है सांस लेने का। वो सांस लेना है आपने किससे? पेट से। जब आप सांस लें तो आपका पेट फूले, जब आप सांस निकालें तो आपका पेट अंदर की तरफ जाए। ये बातें कोई बताता नहीं है। अमूमन सब समझते हैं कि सांस तो यहां से जनाब ली जाती है, फेफड़े तो यहीं कहीं है, तो सांस जो है यहां से ली जाती है। जबकि सांस लेने का सही तरीका, अभी एक और चीज बताने वाला हूं, आप रुके रहिए। कि सांस लेने का सही तरीका भी है। ठीक है, आपने पेट से सांस ली, इसमें आपको लगे कि आपका पेट आगे निकल रहा है, जैसे आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, फिर दोबारा पेट अंदर जा रहा है जब आप सांस उसको रिलीज कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बेसिक बात हो गई है, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बहुत जमाना गुजर गया है। आप सीने से सांस लेते हैं और बहुत ही शैलो सांस लेके निकाल भी देते हैं, बहुत शैलो। तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस, इसको सोच समझ नहीं डालते। अब मैं आपको सोच समझ डालने की बात बता रहा हूं कि सांस लेने का भी तरीका है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है, आपके डॉक्टर के विजिट कम कर सकता है। आप कहेंगे ये क्या बातें हो रही हैं? यही तो बात है कि पहली बात यह कि आपने सीने से सांस नहीं लेनी, कि ये उसको नहीं आपको बड़ा करना है सांस लेते हुए, आपको पेट से सांस लेनी है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली दफा में लगेगा अजीब सा ये क्या हो रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसे ऐसे करके आपको आदत होनी शुरू हो जाएगी कि पेट जो है आपका फूलना चाहिए और पेट अंदर जाना चाहिए। सीने के ऊपर कोई सीना वहीं का वहीं रुकाना चाहिए जब सांस ले रहा हूं, इसमें कोई सीना आगे नहीं जाना चाहिए। एक बात तो ये होगी कि आपने पेट से सांस लेनी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरी बात ये कि सांस लेना और सांस निकालना, इसके भी दो मुख्तलिफ तरीके हैं। सांस लेने में ठीक है कि कहा जा सकता है, अक्सर लोग कहते हैं कि आप स्लो सांस लें, वो जरूरी नहीं है। अंदर लेने के लिए जरूरी नहीं है, निकालना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि इन चीजों का कनेक्शन क्या है आखिर आपके साथ। एक वेगस नर्व के ऊपर बात होगी। अजीब सी नर्व है, उसको आप जानते भी नहीं, आपने कभी सुना भी नहीं है। मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट नर्व आपकी पूरी बॉडी में वेगस नर्व है। वो क्या है और किस तरह से आपके फायदे की चीज है, उसको आप कैसे अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, ये अगली वीडियो में कभी बात होती है। लेकिन आज सांस के ऊपर, तो सांस लेने के बाद पेट में, लेकिन आप मुश्किल से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 तक की गिनती में आपने सांस अंदर डाल ली पेट के अंदर, और पेट के अंदर रखें, ठीक है। थोड़ी सी देर होल्ड करें, 2-3 सेकंड, कोई मसला नहीं है। फिर जब निकालें तो बजाय 5 के अब आपको 10 तक गिनती गिननी है निकालने के लिए, और 1 2 करके आप 10 तक जाएंगे और सांस निकालते जाएंगे, स्लो करके, एकदम फुल करके नहीं, स्लो करके निकालते ले जाएंगे सांस, कि आपकी गिनती 10 तक कंप्लीट हो जाए। अगर 10 तक की गिनती कंप्लीट नहीं हो पा रही तो आखिर में आप जोर लगा के फेफड़ों से फू फू करके सांस निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हवा हमेशा फेफड़े में रह जाती है, जो कि अच्छी हवा नहीं होती। आपको फेफड़े बिल्कुल खाली करने हैं हवा के, ताकि जब दोबारा सांस लें तो फ्रेश बिल्कुल जाए। आपको तकरीबन ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट की मशक्कत करें और फोकस करके करें। आप देखेंगे आप सुकून में भी आ जाएंगे, आप देखेंगे आपकी हार्ट रेट भी ड्रॉप हो जाएगी, आप देखेंगे आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी आ गई, और इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे जो कि आपको मैं आज से करके बताऊंगा। लेकिन बहुत बेनिफिट बड़ा ये है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन वो ऐसी जगह पे वो ऑक्सीजन को लेके जाएगी जो कि अभी नहीं जा रही, क्योंकि आप बहुत शैलो सांस ले रहे हैं और शैलो ही निकाल रहे हैं। ज्यादातर सांस बस थोड़ी जा रही, थोड़ी जा रही, थोड़ी जा रही, थोड़ी जा रही, थोड़ी जा रही। लेकिन अगर आप पूरी सांस लेते हैं 5 तक गिनती करके और बाहर निकालने में 10 सेकंड लगाते हैं और आखिर में बिल्कुल फेफड़ों को खाली करते हैं अपने सांस के जरिए, फिर आपकी सही ऑक्सीजन जाएगी फेफड़ों के अंदर, फिर सही ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर, और उसके फिर आपको बेनिफिट हर तरह मिलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि स्किन के ऊपर मिलेंगे, स्किन के ऊपर मिलेंगे, लेकिन आपके सारे ऑर्गन भी
अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये कोई मेडिकल चीज नहीं है, ये नहीं कि बस ये कर लेंगे तो सारे मामले हल हो जाएंगे। बहुत सारी बातें आने वाली हैं अभी मेरी वीडियो में सेहत के ऊपर, आप सुनते रहिए, देखते रहिए, लगे रहिए, शेयर कीजिए लोगों से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सांस लेने का आज आपको मैंने सही तरीका बताया है। बहुत कम लोगों से आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े बताया करते थे, अब बताने वाले नहीं रहे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आजकल के जिद्दी जमाने में ना कोई डॉक्टर बताता है, ना कोई और बताता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप सांस सही ले तरीके से लें और सही तरीके से निकालें। पेट, पेट और पेट। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में आपसे बात करते हैं, जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।